बात राज्य की राजनीति की हो या फिर देश की राजनीति की या फिर कोई भी राजनीतिक समीकरण बैठ रहा हो, उसके केंद्र में एक नाम हमेशा होता है और वह नाम है शरद चंद्र पवार का। 5वें चरण का चुनाव जारी है। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आने वाली सरकार किस तरीके की होगी, जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व संसद भवन में देगी। हमारे साथ शरद चंद्र पवार हैं। सर, इंडिया टीवी में आपका खूब खूब स्वागत है। नमस्ते। किस तरह का माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं? मैं कंपेरिजन करूँगा 5 साल पहले का चुनाव और आज का चुनाव। महाराष्ट्र से मैं शुरुआत करूँगा। 5 साल पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों को लोगों ने ज़बरदस्त सपोर्ट किया। हम जैसे अपोजिशन में थे, हमने लोगों का यहाँ जो नंबर देखा तो बिल्कुल छोटा नंबर था। जैसे मेरे नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 4 सीट मिले, कांग्रेस पार्टी को 1 मिली और औरंगाबाद में एम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको 1 मिली। यानी आउट ऑफ 48 6 सीट हम लोगों को मिली। इस इलेक्शन में वो स्थिति नहीं है। इस इलेक्शन में हम 40-50% तक जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 5 साल पहले चुनाव में जो मोदी जी इनके नाम पर चुनाव लड़ने का काम भाजपा ने किया और मोदी जी के नाम पर जो समर्थन मिल रहा था वो आज भी नहीं है। आज मोदी जी एक तरह से कैंपेन इलेक्शन की करने में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले नेता है, ये तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर 5 साल पहले उनकी जो इमेज थी, उनको जो समर्थन था, आज बिल्कुल नहीं है और इसलिए इस इलेक्शन का रिजल्ट अलग लगेगा। सर, आप कह रहे हैं कि इस इलेक्शन का रिजल्ट अलग होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे कि हमने किसानों को कर्ज माफ़ी की बात हो या उनको अनुदान देने की बात हो या फिर वो सारे सेक्टर में काम किया है। हमने हर एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमने योजनाएं लाई हैं, फिर जनधन हो या बाकी की योजनाएं, सस्ते में सिलेंडर देना हो, खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो फिर ऐसे में कहाँ है कि प्रधानमंत्री को समर्थन नहीं होगा। आपने किसानों की बात की, किसानों के लिए क्या किया उन्होंने, काहे के बाद सहयोग दे दिया, बातें कही, 6,000 जेब में डालने की बात की, मगर किसानों के पास से इनके जेब से कितनी निकाले वो बताते नहीं। एक तरह से इनके जेब से ज़्यादा पैसे निकलना, टैक्सेशन और बाकी सबसे, और दूसरी समय 6,000 जेब में डालना, लोगों को उसका पूरा अंदाजा है। किसानों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ बोलते हैं वो खाली इलेक्शन के लिए बोलते हैं। इलेक्शन के बाद स्थिति में बदलाव आएगा और फिर से 5 साल में उन्होंने काम जो किया है वो देखने के बाद लोगों का भरोसा इनके ऊपर रहा नहीं। आपको लगता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सरकार ध्येय लेके चल रही थी वो सत्य में उतर सकता था? आप ये देखिए, नोटबंदी, डिमॉनेटाइजेशन, कितना नुकसान हो गया इसमें, कितना समय लोगों का गया, कितने लोग कतार में खड़े रह के मर गए। इसका ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हुआ, जो कुछ बातें उन्होंने कहा है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है वो हम देखने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। बार बार वो कहते थे, मुझे याद है डिमॉनेटाइजेशन, एक दिन रात को 8 बजे वो आ गई टेलीविज़न पर और दिखाया कि ये करेंसी आज से कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा। लोगों को शुरू में लगा कुछ न कुछ इसमें होगा, मगर बाद में इस इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर हो गया ये देख रहे देश के लोग। ऐसे कई बातें उन्हें, वो एक तरह की जुमलेबाजी है
दूसरी कोई इसमें स्थिति नहीं थी। खासकर हम प्रचार की बात करें तो जिस तरीके का आपको लग रहा है कि राहुल गांधी पर लगातार अटैकिंग रहे हैं प्रधानमंत्री, या जिस तरीके राहुल गांधी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, इस लगता है कि जो इमेज राहुल गांधी की रही कहीं ना कहीं आने वाले समय में और अभी भी वो बदली है। एक बात ऐसी है कि अपोजिशन की ये जिम्मेदारी होती है राजनीति में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कि जो रूलिंग पार्टी है उनके काम में जो कमियां हैं इस बारे में लोगों के सामने बताना। आवश्यकता हो तो अपोजिशन की तरफ से रूलिंग पार्टी को एक्सपोज करने के लिए कोशिश करना, ये तो इनकी जिम्मेदारी है। मगर राहुल गांधी का क्या संबंध आता है? राहुल गांधी इसके मजाक उड़ाने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा आगे रहते हैं, शहाजादा करके उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या उस आदमी ने? राहुल गांधी एक ऐसा नेता है कि जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाकर देश के सभी वर्गों के लोगों के हितों की डिस्कशन उन्होंने लोगों के साथ की। रास्ते में किसानों के साथ की होगी, आदिवासी के साथ की, माइनॉरिटीज के प्रतिनिधि के ऊपर बातें की होगी, किसानों के साथ बातें की होगी, महिला को, नौजवानों को समझने की कोशिश की। ये आदमी पूरे देश को ठीक तरह से समझना चाहता है और इसके लिए मेहनत करता है, मेहनत की उसने। ये करने के बाद कोई भी जिम्मेदार नेता ऐसा कहेगा, वही मानना होगा कि पूरे देश में इतना लंबा एक पदयात्रा का कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया और वो पूरा किया। मगर इसके मजाक उड़ाने में क्या फ़ायदा है? प्रधानमंत्री खुद इसके मजाक उड़ाते हैं। और जो एक नई जनरेशन आगे आकर देश के हितों की रक्षा करने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, उसको कम से कम मजाक तो मत करो। मेरे समर्थन देना या नहीं देना आपकी बात है, मगर मजाक उठाना ये बात ठीक नहीं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री इनके बारे में बोलते हैं, इसका कोई स्वीकार देश की जनता नहीं करेगी। सर, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने पद यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली। उनकी ये मेहनत क्या उनको प्रधानमंत्री पद तक ले जाने के लिए काफ़ी? मुझे नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की बात उन्होंने कभी की ही नहीं। हाँ, लोगों को कुछ लगता होगा इसलिए लोगों की बात है, मगर जो खुद मेहनत पे ध्यान देने के लिए, आगे जाने के लिए जो कोशिश करता है, इसमें आप कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगाकर उसकी बेइज्जत करना ये ठीक नहीं है। सर, अब प्रधानमंत्री पद के दावे के रूप में या प्रधानमंत्री पद के लिए जिस व्यक्ति में जो चाहिए होता है, जो एक गुण चाहिए होते हैं, क्या आप देखते हैं कि अगले प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदारी राहुल गांधी की हो सकती है? या कई लोग देश में हो सकते हैं। देश में आपने कभी सुना था 20 साल पहले प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? बन गए। आप क्या माहौल देख रहे हैं, खासकर इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी के लिए? कितनी सीट जो है आपको सत्ता तक पहुंचा सकती है? क्या गठजोड़ करके अगर सरकार बनाने की नौबत आई तो वैसी स्थिति सभी आपके अलायंस पार्टनर में है क्या? मैं नंबर में बता नहीं सकता, मगर एक बात साफ बता था कि 5 साल पहले जो स्थिति थी मोदी की, वो आ गई, वो नीचे आ गई। और अपोजिशन की स्थिति जो 5 साल पहले थी, इसमें सुधार हो गया। वो कहाँ तक होगा, और इलेक्शन का कुछ राउंड अन्य राज्यों का बाकी है, ये सब होने के बाद एसेस कर सकते हैं। आज आधा राउंड होने के बाद एसेस करना मुझे ठीक नहीं लगता। सर, आप हमेशा से ही इंडिया अलायंस के केंद्र में रहे हैं, सबको साथ में रखने के लिए या उनसे बातचीत की जब भी नौबत आई है आप आगे बढ़े। आने वाले समय में आपको किस भूमिका में हम देख सकते हैं? हम ये, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे एक बात पसंद है कि सभी साथियों को लाइक माइंडेड लोगों को साथ करना, स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तय करना, और इसके लिए जो मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत करना।
अगर पर्सनल कोई इसका इंटरेस्ट रखकर काम करेंगे तो समस्या पैदा हो सकती है।